प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। यह वार्षिक राशिफल कार्यक्रम है वर्ष 2022 के लिए, जो कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए हमने खास करके गोचर पर आधार मान करके गोचरीय ग्रहों की स्थिति पर बनाया है। इस कार्यक्रम में खास बात यह है कि यह गोचर पर आधारित कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी मत समझिए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट बना हुआ है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या वार्षिक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप नक्षत्रवेद के ज्योतिषाचार्यों से जुड़ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर ग्रहों की वर्ष प्रारंभ में क्या स्थिति रहने वाली है, और उसके आधार पर ही आपको यह पूरा विश्लेषण बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। धनु राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे वर्ष के प्रारंभ में। सूर्य की मित्र राशि है, दशम भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, और सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान रहेंगे। सूर्य जो हैं वो वर्ष के शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त और अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में वो योग होना चाहिए और ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास आपको होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड हाउस में सूर्य जो हैं वो इनकम बहुत अच्छी करवाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धन खर्च भी करवाते हैं, यानी धन को बचाने में बहुत सारी परेशानियां भी पैदा करते हैं। इसलिए धन को बचाने की अच्छी व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। जो लोग सरकार या सरकार से जुड़े हुए किसी भी प्रावधान में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, सरकार का जितना भी आउटसोर्स किया हुआ काम है उस काम को यदि करते हैं, या सोना चांदी आदि धातुओं का काम करते हैं, उनके व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि के संकेत इस समय रहेंगे। सूर्य के सेकंड हाउस में आने से कुछ स्किन प्रॉब्लम्स, खास करके चेहरे के इर्द गिर्द आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी इस समय आ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग हो या फिर सूर्य की स्थिति आपकी खराब हो तो ये व्यवस्थाएं आपकी और ज़्यादा खराब होंगी। कुल मिलाकर के कहूँ तो सूर्य जो है वो आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से और आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, किंतु रोग की अवस्था भी बनाएंगे। यानी आपका जो पैसा है वो धन संचय न हो करके हॉस्पिटल्स में जा सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां बना सकता है। इसलिए ज़रूर से ख्याल करिए, खास करके पेट का ख्याल करिएगा, और एंग्जाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड यदि कोई चीज़ हो तो उसको भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिल करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मंगल की जो स्थिति है वो रहेगी वृश्चिक राशि में, स्वगृही अवस्था में रहेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से छठे भाव और लग्न भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में मंगल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे आपसे, किंतु क्रोध की स्थिति भी ज़्यादा बनेगी। दबाव में आप नहीं रहेंगे, मुखर व्यक्तित्व आपका हो जाएगा, जो मन में आएगा वो आप बोलने लगेंगे। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मंगल आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बना रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने क्रोध के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और सप्तम भाव पर दृष्टि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी बन सकती हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों में भी आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बुध की बात करते हैं। सम राशि का बुध है, मकर राशि का, अष्टम भाव और 11th हाउस, 8वां और 11वां भाव का स्वामी होकर के थर्ड हाउस में बुध रहेंगे। बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसलिए कुछ भी ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है थर्ड हाउस में बुध की,
अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज जो हैं कुंभ राशि में सम राशि में विराजमान रहेंगे। सेकंड हाउस पंचम हाउस के स्वामी हैं। सेकंड और फिफ्थ यानी जिस घर में आपके सूर्य विराजमान होंगे उस घर के स्वामी हैं बृहस्पति देव। सेकंड हाउस में आपके सूर्य विराजमान हैं, तो बृहस्पति देव का वो घर है। बृहस्पति देव उस घर से संबंध रखते हैं। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, सम राशि में हैं, पंचम भाव के भी स्वामी हैं और ऐसी अवस्था बना करके वो चतुर्थ भाव में बैठे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव जो हैं वो सबसे पहले सुख में कमी करेंगे। वाहन का उपयोग यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अव्यवस्थाएं बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा। माता जी को लेकर के, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई कष्ट हो सकता है, उससे संबंधित चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। सुख सुविधाओं से संबंधित यदि कोई चीज़ें कम हो जाती हैं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति देव बदल रहे हैं, उसके बाद में चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। वहीं से आपके व्यापार भाव को भी, आपके कर्म भाव को भी बृहस्पति देखेंगे और जिस भाव को बृहस्पति देखते हैं वो भाव बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, यानी दशम भाव की गति जो है वो बहुत अच्छी बना देंगे। नौकरी और व्यापार दोनों ही व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे प्रकार से संभाल लेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की कृपा इस वर्ष अप्रैल तक तो बहुत अच्छी रहने ही वाली है। हालांकि सुख में थोड़ी सी कमी रखेंगे, किंतु अप्रैल के बाद जब पंचम भाव में आएंगे तो और भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बृहस्पति देव बना देंगे। इसके बाद में शुक्र की बात करें, सम राशि के शुक्र हैं धनु राशि के, सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली में सेकंड हाउस में शुक्र देव आपके विराजमान हैं। शुक्र देव जो है सेकंड हाउस में सूर्य के साथ में गति करेंगे, तो ऐसे में कुल मिलाकर के शुक्र से संबंधित और सूर्य दोनों से ही संबंधित अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बस केवल और केवल स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा, बाकी सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। शनि की बात करते हैं। शनि जो है मकर राशि में स्वग्रही अवस्था में है, अपनी खुद की राशि में है। थर्ड हाउस फोर्थ हाउस के स्वामी होकर के आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में विराजमान रहेंगे। थर्ड हाउस में शनि महाराज जो है वो आपके पारिवारिक मामले को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, यानी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव, कोई भी मतभेद है, किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव है तो उसको ठीक करने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा अहंकार के ऊपर दबाव डाल करके ही उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और सभी चीज़ों में शनि देव जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि पंचम, नवम और द्वादशवीं दृष्टि उनकी रहेगी। पंचम भाव जो शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित लोग काम करते हैं उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लमेटिक समय बन सकता है शनि देव के माध्यम से, इसलिए वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा आप ख्याल करिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। नवम भाव पर शनि देव की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य को और अच्छा बनाएगी, अच्छी व्यवस्थाएं लाएगी। और 12वें भाव पर शनि देव की दृष्टि भी आपको विदेश से संबंधित अच्छे काम करवाएगी, हालांकि थोड़ा खर्चा भी आपका ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद में राहु की बात करते हैं। सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम राहु के नहीं आएंगे। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं बन सकती हैं। वैवाहिक मामलों को लेकर के कुछ अव्यवस्थाएं बन सकती हैं। किसी भी प्रकार से यदि आपका सप्तम भाव खराब है तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। गलत लोगों की संगति, गलत लोगों से संबंध आपको और ज़्यादा मुसीबत में डालने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई अनैतिक कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई इलीगल कार्य में संलग्न है तो आपका भंडाफोड़ हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं और इसके साथ ही आपको अदालती मामलों से भी जूझना पड़ सकता है। तो खास करके राहु को ज़रूर संभालिएगा और केतु को भी संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु मंगल की युति लग्न में रहेगी और राहु सप्तम भाव में रहेंगे। खास करके वो लोग जिनको मंगल
राहु और केतु की महादशाएं चल रही हैं, जिनको केतु में मंगल का अंतर चल रहा हो, राहु में मंगल का अंतर चल रहा हो, वो एक्सीडेंट से संबंधित मामलों से भी सावधान रहें। और एक्सीडेंट जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक तरह से रोड दुर्घटना और दूसरी तरह से आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट आ सकता है। तो दोनों ही तरीकों से आपको इन मामलों से सावधान रहना चाहिए। तो ये थी ग्रहों की परिस्थिति, ग्रहों के कारण क्या क्या चीज़ें ब्रीफली संक्षिप्त रूप से थोड़ा बहुत मैंने बताया है, अभी आपको ब्रीफली आगे बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार के बारे में। इस वर्ष एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्वभाव को बहुत सीधा और शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लग्न में मंगल और केतु की जो युति है वो क्रोध ज़रूर करवाएगी। और ख़ास करके यदि आपकी कुंडली में भी वैसी व्यवस्थाएं हैं और सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि आपके यदि सही जगह पर नहीं है कुंडली में, तो ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव है आपका। और ऐसे में मंगल केतु की युति लग्न भाव में आपको और ज़्यादा क्रोधी बनाने वाली है। इस क्रोधी स्वभाव के कारण आपके नौकरी में, आपके व्यापार में कुछ परेशानियां खड़ी न हो जाएं, इसका ज़रूर से आप ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एकाग्रता बहुत ज़्यादा रखनी है, प्रयास बहुत ज़्यादा करने हैं। कड़ी सफलता के दम पर यदि आप ये तीनों काम करते हैं तो इनके दम पर आप इस वर्ष करियर वाइज सफल रहेंगे। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। बृहस्पति देव का गोचर होगा अप्रैल में। वो बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जब बृहस्पति देव जाएंगे, उस समय और भी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शत्रुओं के कारण कुछ समस्याएं भी बन सकती हैं। आपके गुप्त शत्रु होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे, आपको नौकरी में कुछ परेशानियों में डाल सकते हैं, या व्यापार में आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो कुछ परेशानियों में डाल सकते हैं। तो उन चीज़ों से आपको निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कड़ी मेहनत इस वर्ष करनी ही पड़ेगी, आराम से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कड़ी मेहनत करनी है और थोड़ा सा सतर्क रहना है, ताकि आपके बने बनाए मामले को कोई बिगाड़ नहीं सके। जो लोग व्यापार करते हैं, बड़ा काम करते हैं, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हैं, उनके लिए तो ये मान लीजिए अप्रैल के बाद में बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। किंतु जो लोग शेयर बाजार, सट्टे बाजार से संबंधित काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा कुछ कुछ परेशानियां आपके साथ में बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं, तो यदि आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, दोनों ही परिस्थितियों में इस वर्ष आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। आपके प्रयास ज़्यादा होने चाहिए, काम में आपकी लगन ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सफल होने की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में भी जैसे कि मैंने कहा आपसे, सप्तम भाव का जो राहु है उसकी परेशानियां रहेंगी और थर्ड हाउस भी खराब है। तो दोनों ही तरीकों से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं बन सकती हैं। वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ चुनौतियां जरूर बनेंगी। इसलिए पारिवारिक जीवन, मतलब इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन ही सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा। इसका ध्यान आप ज़रूर रखिए। माताजी पिताजी को लेकर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आएंगी जो तनाव दे सकती हैं, और परिवार में उनकी बीमारी को लेकर के कुछ परेशानियां भी बन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। जनवरी के मध्य भाग से लेकर के फरवरी के मध्य भाग तक पिताजी की सेहत में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। पिताजी की सेहत को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और आपके परिवार में पिछले कुछ वर्षों में परिवार के कुछ सदस्यों के साथ में आपके यदि संबंध खराब हो गए हैं, तो वो संबंधों को बचा करके रखिएगा, क्योंकि आगे इस वर्ष आपको वो संबंध ठीक करने का मौका भी मिलने वाला है।
कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ पारिवारिक जीवन के मामले में, तो इस वर्ष आपके क्रोध की वजह से, आपकी उद्विग्नता की वजह से, आप में धैर्य की कमी की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको सचेत कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में यदि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो और ज़्यादा उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। इसलिए आपके जीवन से पूर्ण रूप से क्रोध को हटाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। वर्ष के शुरुआत का जो समय है खूब मेहनत करने का समय है, और यदि अच्छी मेहनत आप कर लेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आर्थिक रूप से आपको होती रहेगी। जो लोग किसी बिजनेस में हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या खुद का कोई व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं, ये वर्ष उनको काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत और आपका प्रयास जो है वो विफल भी नहीं जाएगा। इसलिए कितने भी उतार चढ़ाव आए, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा ज़रूर रखना है। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बशर्ते आपकी कुंडली में वो योग होना चाहिए। अप्रैल के बाद में आपके आय के ज़बरदस्त अच्छे स्रोत खुलने की संभावना रहेगी। इस वर्ष संपत्ति खरीदने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। पहली छमाही जो है उसमें सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है, बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि धैर्य की कमी रहेगी शुरुआत में, जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बृहस्पति देव की स्थिति जो है उसके कारण बहुत सारा धन मिलने वाला है, बहुत सारा धन और बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं, बहुत शुभ कार्य होने वाले हैं। लेकिन धैर्य की कमी नहीं रखना है, क्रोध के ऊपर अंकुश लगाना है। पारिवारिक जीवन को लेकर के कुछ खर्चा होने की संभावना जरूर रहेगी, और बृहस्पति देव जब चतुर्थ भाव में वर्ष के प्रारंभ में रहेंगे तो चल अचल संपत्ति जो है, वाहन आदि खरीदने की संभावना भी बनाएंगे, और खास करके हॉस्पिटल्स का खर्चा भी थोड़ा सा करवाएंगे माताजी पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के। तो कुल मिलाकर के यदि मैं आपसे कहूं तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बशर्ते आप मेहनत खूब करें और आप अपने खास करके क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी उठापटक की स्थिति जरूर बन रही है। वर्ष के प्रारंभ में पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा मन कम लगेगा, इसलिए आपसे निवेदन है मेरा कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करिए। अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गुरुजनों का सम्मान आप करेंगे, शिक्षकों की अच्छी सलाह आपको मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें 4 चांद लग जाएंगे। बृहस्पति देव बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए करेंगे। साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में आपको माँ सरस्वती का पूजन और आराधन भी करना चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलता रहे। प्रतियोगिता परीक्षाएं यदि आप देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त सफलताएं मिलती रहेंगी, और परिवार का उत्साह जो है ना इस समय देखने लायक होगा। यानी बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शिक्षा प्रतियोगिता दोनों ही पक्षों में बनी रहेंगी। अब आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के नज़रिए से मैंने कहा आपसे, एक तो पारिवारिक जीवन और दूसरा स्वास्थ्य, दोनों ही चीज़ों में इस वर्ष आपको थोड़ी सी कमी रहेगी। शारीरिक कष्ट ये वर्ष देने वाला है। मिश्रित परिणाम इस वर्ष आपको मिलने वाले हैं। राहु की उपस्थिति यदि आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, राहु यदि आपकी कुंडली में अभी महादशा बना करके बैठे हैं या अंतर्दशा में हैं या आपकी कुंडली में किसी गलत भाव में हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित रखेंगे, एंग्जाइटी में रखेंगे, आपको डिप्रेशन की स्थिति में रखेंगे। खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा स्वास्थ्य को लेकर के, और माता पिता के स्वास्थ्य को भी देखिएगा। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं तो व्यावसायिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध है कि इन चीज़ों को ठीक ज़रूर रखिएगा। अब चलते हैं, छोटा सा आपको
पूरे वर्ष करने लायक एक उपाय बता देता हूँ। वर्ष की शुरुआत जो होगी उसमें शनि की कृपा आपको ज़बरदस्त रूप से चाहिए और मंगल की कृपा भी आपको चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु का जो युति है वो सबसे ज़्यादा खराब परिणाम आपको देंगे। इसलिए वर्ष की शुरुआत का जो समय है उसमें हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की साधना कीजिए, आराधना कीजिए। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वर्ष भर पाठ को करते रहिए। रोजाना घर से निकलने से पहले सिंदूर का टीका लगा करके निकलिए, या मस्तक पर शुद्ध केसर और चंदन, या शुद्ध केसर चंदन न हो आपके पास तो हल्दी का टीका लगा करके निकलिए। आप अपनी जेब में पीला रुमाल रखिए ताकि बृहस्पति देव के बहुत अच्छे परिणाम आते रहें। गाय को रोटी खिलाते रहिए, वर्ष में बहुत अच्छी व्यवस्था रहेंगी गुरुवार के दिन। और सूर्य को जल यदि चढ़ा लेते हैं तो सोने में सुहागे वाला काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है जिसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, और उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा यदि चल रही हो तो और उस ग्रह से संबंधित उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी नहीं है कि कौन सा ग्रह मेरी कुंडली में खराब है, कौन सा अच्छा है, तो वो जानकारी के लिए आप नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से संपर्क भी कर सकते हैं। नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य आपको बहुत अच्छे प्रकार से ये बता देंगे कि आपको कब क्या करना है, और उपाय जो है, रेमेडी जो है, वो आपको बहुत बेहतर परिणाम दे देती है। तो ये था वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 का विस्तृत फलादेश। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपको भी अपना वार्षिक राशिफल बनवाना है या अपनी कुंडली की जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर है, उन पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए कार्यक्रम को। नमस्कार।